गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा चेंज इन शेप एंड साइज। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन, फोर्सेस एंड प्रेशर। ओके, सो इसमें हमारा पॉइंट 3 तक कंप्लीट हो चुका था। ओके, नेक्स्ट है हमारा 10.6 काइंड्स ऑफ फोर्स। ओके, स्टार्ट करें। डिफरेंट फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। तो हम फोर्स मतलब बल है, बल के प्रकार देखेंगे। अभी तक हमने मोशन के प्रकार देखे थे, टाइप्स ऑफ मोशंस देखे थे। अब देखेंगे फोर्स। तो फर्स्ट है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स मीन्स होता है पेशीय बल। किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट होता है। अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुल, पुश और लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ को खींचना, ढकेलना, उठाना, इस सभी सब चीज़ों पर ह्यूमंस और एनिमल्स अप्लाई दिस फोर्स बाय द मसल्स। दिस इज़ नो एज मैकेनिकल फोर्स। तो ह्यूमन या एनिमल्स इस फोर्स को जब अप्लाई करते हैं तो उनके जो मसल्स होते हैं, उनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं, उसके ऊपर क्या होता है, एक बल कार्य करता है, तभी हम उस चीज़ को उठा सकते हैं, खींच सकते हैं। द फोर्स इन्वॉल्व द पुलिंग ऑफ बुलॉक कॉट बाय बुलॉक्स हीटिंग एंड द ऑब्जेक्ट अ हैमर लिफ्टिंग अ बकेट फुल ऑफ वाटर। तो जैसे हम भरी हुई बाल्टी उठाते हैं तो हमारा जो आर्म्स होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। जब हम लोग किसी चीज़ को हीट करते हैं, हैमर से मारते हैं, तब भी हमारा मांसपेशी होता है, जो मसल्स होते हैं वो काम करते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस इन दिस टाइप ऑफ फोर्स इन द नेसेसरी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू कम इन द कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, देयरफॉर इट इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो ये जो फोर्स है वो हमारी मसल्स होते हैं और इस जो फोर्स पे हमारा जो शरीर होता है उसके साथ संपर्क होता है, तो इसलिए हम इससे संपर्क फोर्स भी कहते हैं या कांटेक्ट संपर्क फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, संपर्क बल भी कहते हैं। किसे? मैकेनिकल फोर्स को कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी से कनेक्टेड रहता है, मसल्स काम करते हैं इसमें। सेकेंड है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सभी को पता होगा कि अगर कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं, अगर आप ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो कुछ समय के बाद वापस से नीचे आ जाएगी, नीचे वापस आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? दिस ड्यू टू फोर्स टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। और ये इसलिए वजह से होता है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पर कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी के कारण होता है द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द इंक्लाइन फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट द अर्थ फ्रॉम हाई आर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइड ऑन दैम बाय द अर्थ। आप देखे होंगे कि कोई भी चीज़ अगर ढलान से नीचे आती है, ढलान के ऊपर नहीं जाती। अगर कोई भी जल है तो वो ढलान से नीचे आती है, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऊंचाई से नीचे गिरती है। तो ये सभी हमारे अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। आप देखेंगे कि द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज़ इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स होता है अंतरिक्ष, ठीक है। या ब्रह्मांड में आप कहीं भी दो चीज़ों, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल, वाला आकर्षण बल मतलब अट्रैक्टिव फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वही आपका क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब ग्रेविटी होती है। ओके, और ड्यू टू दिस फोर्स द अर्थ गोज राउंड द सन एंड द मून गोज राउंड द अर्थ। और गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स के कारण ही जो आप अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, राउंड करती है, और जो मून है वो अर्थ के राउंड करती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबक, चुंबकीय बल। अब क्या होगा, आप एक्टिविटी देखेंगे या आप खुद घर में भी कर सकते हैं कि आप कुछ पिन्स लीजिए, ठीक, उसे आप डाल दीजिए, आयरन पिन या कुछ भी है पिन। अब यहाँ पर आप चुंबक लीजिए, मैग्नेट लीजिए। मैग्नेट लेने से क्या होता है, रखने से यहाँ की जो पिन्स होती है मैग्नेट में चिपक जाती है। क्यों चिपक जाती है? क्यों उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर कौन सा पावर लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, चुंबकीय बल लग रहा है। मैग्नेट अट्रैक्टिंग आयरन नेल्स, देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है अपना फोर्थ
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब है फोर्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल क्या होता है? आपने देखा होगा कि आप एक प्लास्टिक की कंघी लीजिए और उसे अपने बालों पर चलाइए। शुष्क बालों मतलब विदाउट तेल लगे, ऐसे सूखे बाल होते हैं उसके ऊपर चलाइए और छोटे छोटे कागज़ के छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े कर लीजिए। दैट द कॉम्ब इज अट्रैक्टिंग पेपर पीसेस। उसके बाद क्या होता है, अब उस कॉम्ब को पेपर के पास लाते हैं तो जितने भी पेपर्स के पीसेस होते हैं वह पूरे कॉम्ब में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक, या आप देखेंगे कांच की छड़ लें, कांच की छड़ मतलब ग्लास रॉड लेते हैं वाइप्ड विथ अ पीस ऑफ सिल्क, और जो पीस ऑफ सिल्क मतलब कपड़े का, सिल्क कपड़े का, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। ठीक है, अब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके पास लेके आते हैं तो क्या होगा, जो आयरन रॉड है, सॉरी, जो आप लोगों का ग्लास रॉड है उसमें पेपर के पीसेस क्या हो जाएंगी, उसको अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल। नेक्स्ट है फिफ्थ, फ्रिक्शनल फोर्स। अभी फ्रिक्शनल मतलब क्या होता है? घर्षण बल। फ्रिक्शनल हर जगह होता है, ठीक है। घर्षण क्या होता है? तो आप देखेंगे कि एक बॉल लीजिए, उसे आप इस तरीके से जमाइए, ठीक है, और उसे लुढ़काइए। लुढ़काने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब घर्षण हो रहा है, घिसा रही है। तो ये सभी फ्रिक्शन की वजह से होता है। और आप देखेंगे कि जो स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है, स्मूथ सरफेस तो उसमें वो नॉर्मली चली जाती है, लेकिन जो अगर रफ सरफेस होगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन धीरे होगा, घर्षण तो होगा लेकिन यहाँ पर इसकी स्पीड, बॉल की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रेशर। अभी तक हमने मोशन पढ़ा, फोर्स पढ़ा, अब लास्ट है प्रेशर। प्रेशर मतलब होता है दाब, ठीक। अब आप क्या करते हैं, यूजिंग अ शार्प टिप्ड पिन वी मे pierce a large number of paper kept together, but it is not easy to pierce the same using a blunt pin. Why is this so? In the first case, the area of the tip of pin is small, therefore the action of force is on a small area. In the second case, the area of the tip of the pin is more, therefore the action of force in on a larger area. It is clear that when the area is small, the action of force is felt more strongly. The action of force is measured a pressure. The force applied of unit areas know as pressure. अब क्या होता है कि आप जब नुकीली, ठीक है, टिप्ड मतलब होता है नुकीली आलपिन लेके साथ आप कागज़ को क्या करते हैं, लगाते हैं। बहुत सारे जो कागज़ होते हैं, पेपर्स होते हैं, उसे आप आलपिन की मदद से एक साथ करते हैं से। लेकिन आप देखेंगे कि अगर किसी की नोक टूटी है, मतलब उस पिन का क्या है, नोक टूटा है, ब्लंट पिन है, तो उसे आसानी से आप पेपर में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जो उसकी पिन की नोक है उसका क्षेत्रफल कम होता है। अगर नोक वाली पिन है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। मतलब टिप होता है उसका पतला होता है, जिसकी मदद से वो आराम से पेपर को क्या कर सकती है, आर पार जा सकती है, ठीक है। लेकिन जब उसका पिन का जो नुकीला भाग है वो नहीं होता, जिसकी मदद से उसका जो बनावट होता है वो अलग हो जाती है, जिसकी मदद से वो पेपर को क्या नहीं कर सकती है, पिंच नहीं कर सकती, छेद नहीं कर सकती। इसीलिए हमें नुकीली पिन के साथ हम उस पेपर को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ओके, इसका एसआई यूनिट होता है, प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है, जिसे N प्रति M2 भी कहा जाता है, इसे व्यक्त किया जाता है। इस मात्रक को पास्कल कहते हैं। दिस यूनिट इज नोन एज पास्कल। इस यूनिट को पास्कल यूनिट भी कहते हैं। इसका जो 1000 टाइम ऑफ दिस नो एज किलो पास्कल,
इसका जो 1000 गुना किलो पास्कल होता है। ओके, नेक्स्ट है 10.8 प्रेशर ऑफ फ्लड्स। तरल पदार्थों पर दाब। तरल पदार्थों मतलब लिक्विड। द सब्सटेंसेस दैट फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। जो भी बहने वाली चीज़ है, जो भी बहने वाला सब्सटेंसेस है, उसे हम फ्लड्स कहते हैं, मतलब तरल। ओके, गैस एंड लिक्विड आर बोथ फ्लूइड्स। गैस एंड लिक्विड दोनों ही क्या है, हमारे फ्लूइड्स हैं, मतलब तरल हैं। द एयर इन द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल साइड्स। आप देखी होंगी हमारे एटमॉस्फेयर में एयर जो है वो हमारे चारों ओर दाब डालती है, मतलब एक प्रेशर लगाती है। द प्रेशर एक्सर्ट बाय द एटमॉस्फेयर इज़ नो एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो हमारे चारों ओर जो एक प्रेशर हो रहा है, एक प्रेशर लग रहा है, इसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, मतलब वायुमंडलीय दाब कहते हैं। दिस प्रेशर इज़ अबाउट 100 किलो पास्कल। और इस प्रेशर का जो मान होता है, इस प्रेशर का जो वैल्यू होता है प्रेशर का, वो क्या होता है, 100 किलो पास्कल होता है, 100 kg पास्कल। नेक्स्ट है 10.9 प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। अभी तक तो हमने बहने वाली चीज़ के लिए पढ़ा था, लिक्विड्स के लिए पढ़ा था, फ्लूइड्स के लिए। अब है प्रेशर ऑफ लिक्विड, ओनली द्रव के लिए, ठीक, मतलब पानी टाइप, पानी, तेल, इस टाइप की चीज़ के लिए। अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स एंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर इन विच द प्लेस्ड। दिस प्रेशर ऑन द वॉल इंक्रीज विथ डेप्थ। जब पानी है, अगर आप किसी बर्तन में, सरफेस में रखते हैं, कंटेनर में भर के रखते हैं, तो उस लिक्विड का बर्तन की जो दीवार रहती है, बर्तन की जो दीवारें होती हैं, उनकी जो वॉल होती है, उसके ऊपर एक प्रेशर डालती है। क्या डालती है, प्रेशर। उसके नीचे तरफ एक प्रेशर डालती है पानी या लिक्विड। और उसकी जो नीचे का पार्ट होता है, उनका जो डेप्थ होता है, उनकी जो गहराई होती है, उसका प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ओके, तो यही है प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। जैसा कि आप देखेंगे कि ये देखिए, अगर आप प्रेशर ऑफ लिक्विड देखना चाहते हैं तो एक कंटेनर लीजिए जिसमें एक होल हो, उसे आप वाटर डालिए, इसमें प्रेशर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें होल है, पानी पूरा बाहर आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस होल को अपनी उंगली से बंद करते हैं तो इसकी जो डेप्थ, इसका जो प्रेशर है, लिक्विड का जो प्रेशर है, वो इसकी डेप्थ की ओर लगता है, मतलब गहराई की तरफ, नीचे की तरफ लगता है। ओके, तो यही आपका क्या है, प्रेशर ऑफ लिक्विड। ओके, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। ओके, यहाँ पर वी हैव लर्न के कुछ पॉइंट्स हैं, अपने बुक से आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये आपको याद भी होने चाहिए, कुछ डेफिनेशंस भी होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।